भूल गलती जो है वो प्रतीक है भ्रष्टाचार की, अनैतिकता की, अनाचार की, बुराई की। ठीक है, भूल गलती जो है उसका चित्रण किया गया है एक राजा की तरह कि हमारा ये जो दिल है इसमें ये जो भूल गलती है या जो भ्रष्टाचार है ये एक राजा की तरह तख्त पर, सिंहासन पर आसीन है, और बाकी जो मन में कोमल भावनाएं हैं, जितनी भी कोमलता है मन के भीतर, वो उसके आगे बेबस है। मतलब जो बुराई की जो भावना है वो हमारे हृदय में इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई है कि उसके सामने जो दूसरी भावनाएं हैं, प्रेम, अहिंसा, करुणा, संतोष, धैर्य, ये सारी जो भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं, ये इसके सामने बेबस हो गई है, ये इसके सामने सिर झुकाए बैठी है या सिर झुकाए खड़ी है। तो भूल गलती या भ्रष्टाचार को कवि ने एक राजा के रूप में दर्शाया है इस कविता में। और ये जो कविता है ये मुक्तिबोध जी का काव्य संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है, 1964 में छपा था, इनका पहला काव्य संग्रह था, उसमें ये कविता संकलित है। जब आप प्रसंग और संदर्भ लिखते हैं ना तो उसमें ये लिखना होता है कि ये जो कविता है ये चांद का मुंह टेढ़ा है नामक काव्य संकलन में संकलित है या संग्रहित है। और ये जो कविता है इसमें इन्होंने उर्दू के शब्द इसमें ज्यादा डाले हैं, अरबी फारसी मूल के जो शब्द हैं वो ज्यादा डाले हैं। वो किस लिए डाले हैं? ताकि एक राजा के दरबार का दृश्य, जिस तरह से मुगल दरबार हुआ करता था उस तरह का एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो सके। हालांकि ये मुक्तिबोध की स्वाभाविक भाषा नहीं है, वो लिखते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी में। ठीक है, कुछ पंक्तियां आती है इस कविता के आखिर में, तो वो उनकी स्वाभाविक भाषा है, लेकिन इस कविता के लिए इन्होंने अपनी भाषा को थोड़ा सा बदला है और इसमें अरबी फारसी और उर्दू के शब्द ज्यादा प्रयुक्त किए हैं। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के। भूल गलती यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है वो आज बैठा है, जिरह बख्तर होता है कवच। जो पुराने योद्धा होते थे ना तो उन्होंने एक लोहे का या किसी और धातु का कवच पहना होता था शरीर को ढकने के लिए, ताकि जब तलवार इत्यादि का वार हो तो थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल सके उससे। कवच समझते होंगे, कवच तो उसको जिरह बख्तर कहा जाता है उर्दू में या अरबी फारसी में। तो ये जो भ्रष्टाचार रूपी राजा है ये जिरह बख्तर या कवच पहनकर दिल के सिंहासन पर बैठा हुआ है। तख्त यानी सिंहासन, तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, तख्त नशी होता है तख्त पर या सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति। दिल एक सिंहासन की तरह है और उस पर कौन बैठ गया है आज? भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बुराई, बुरी भावना। ठीक है, तो वो इतनी प्रबल है कि उसने दिल पर अधिकार कर लिया है हम सभी के। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, और उसके पास हथियार है बहुत सारे, वो चमकते हैं, चमक रहे हैं और दूर से दिखाई देते हैं। तो ये जो राजा है इसके पास बहुत सारे हथियार हैं। बहुत सारे हथियार यानी जितनी भी बुराइयां हैं सारी वो इसके पास है। बुराइयां कौन कौन सी हो सकती है? बुराइयां हो सकती है क्रोध, हिंसा, असंतोष, घृणा, ये जितनी भी बुराइयां हैं ये सब उसके हथियार है। और ये जो हथियार है ये दूर तक चमक इनकी दिखाई दे रही है, यानी दूर से देखने पर पता चल जाता है कि ये भ्रष्टाचार रूपी राजा के हथियार हैं। खड़े हैं ये हथियार, बिल्कुल तैयार है हथियार चलने के लिए। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, और उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही है। चिलकती है मतलब चमक रही है, ऐसी चमक जो जिससे आंखें चुंधिया जाती है। तो उसकी आंखें चमक रही है, और कैसे चमक रही है? मानो कि नुकीला मतलब नोक वाला, और तेज का अर्थ हुआ जिसकी धार है, धारदार। तो धारदार और नोक वाला पत्थर है मानो उसकी आंखें। उसकी आंखें ऐसी लग रही है मानो ये नोकदार और धारदार पत्थर है। यहाँ पर है उपमा अलंकार, तुलना की गई है आंखों की नुकीले तेज पत्थरों से। खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें, और बहुत सारी पंक्तियां इस राजा के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी हैं। बहुत सारी कतारें हैं लगी हुई, अलग अलग कतारें। अब ये कतारें किसकी है? ये है कोमल भावनाओं की कतारें। इसमें संतोष है, इसमें अहिंसा है, इसमें प्रेम है, इसमें करुणा है, ये सारी चीजें, इसमें नैतिकता है, सब कुछ। तो ये सभी कतारबद्ध होकर खड़ी है ये सारी भावनाएं। बेजुबान, और ये बेजुबान सी हो गई है, मतलब इनकी जो भाषा है या इनकी जो बातचीत है वो बंद हो गई है, यानी ऐसा लगता है इनके मुंह में जुबान ही नहीं है। बेबस, ये सभी विवश हैं सलाम में, और ये सलाम की मुद्रा में या समर्पण या नमस्कार की मुद्रा में झुकी हुई हैं ये सारी भावनाएं। अनगिनत खंभों व मेहराबो थमे दरबारे आम में, और ये जो दरबार है, दरबारे आम होता है जिसमें आम लोग भी आते हैं, एक आम सभा, जनसभा। एक होता है दरबारे आम, एक होता है दरबारे खास। बड़े बड़े अधिकारी जहां पर आते हैं वो होता है दरबारे खास, और दरबारे आम क्या होता है?
जिसमें आम लोग भी आते हैं, साधारण लोग, है ना, एक जनसभा। ये जो दरबार आम है, सजा हुआ है दरबार और आम लोग भी आए हैं। ये अनगिनत खंभों और मेहराबों से बना हुआ है। यहाँ पर इस दरबार में बहुत सारे खंभे हैं। खंभे तो समझते हो, स्तंभ। और मेहराब क्या होती है? मेहराब एक तरह की आकृति होती है, अर्धचंद्राकार आकृति। दरवाजे के ऊपर, किसी बड़े दरवाजे के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर जो अर्धचंद्राकार सी डिजाइन बनी होती है, नक्काशी की होती है ना, उसको कहा जाता है मेहराब। तो ये जो दरबार है इसमें अनगिनत खंभे हैं और इस दरबार को बहुत सारी मेहराबों ने या अर्धचंद्राकार आकृतियों ने थाम रखा है। ये जो दरबार है बहुत सारे खंभों से बना है और बहुत सारी मेहराबों से बना है और इसमें आम लोग आए हैं। और इस दरबार में क्या हो रहा है कि जो कोमल भावनाएं हैं वो सब सिर झुकाए हुए सलाम की मुद्रा में खड़ी हैं। अब आगे कवि कहता है कि इस दरबार में एक व्यक्ति को लाया जाता है और वो व्यक्ति कौन है? वो है सच्चाई या फिर ईमानदारी। ईमानदारी उसको मान लो, ईमान मान लो। तो ईमान नाम की जो भावना है वो इस दरबार में लाई गई है और वो जो ईमान नाम का व्यक्ति है उसको बेड़ियों में लाया गया है जकड़कर। और वो क्षत विक्षत है, लहूलुहान है, उसके शरीर पर घाव ही घाव है। यानी जो ईमानदार व्यक्ति होता है, कवि ये कहना चाहते हैं, उसे जीवन भर कष्ट झेलने पड़ते हैं। ईमानदारी की राह पर चलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें गरीबी भी देखनी पड़ती है और इसमें बेचैनी भी होती है और इसमें शरीर पर घाव भी लगते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो इस व्यक्ति को वहां पर लाया जाता है। अब क्यों लाया जाता है? ईमान को या सत्यनिष्ठा को या नैतिकता को, उसको इसलिए लाया गया है यहाँ दरबार में ताकि उसे अपनी ओर मिलाया जा सके। ठीक है। तो ये जो भ्रष्टाचार रूपी राजा है ये चाहता है कि ये जो ईमान है, ये जो सत्यनिष्ठा है, इसे भी अपनी ओर मिला लिया जाए। फिर क्या होगा? सारे संसार पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का ही शासन होगा। सामने, अब इस राजा के सामने का दृश्य है। इसके सामने कौन है? बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा। एक ऐसी आकृति है, एक ऐसा शख्स है सामने, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका चेहरा कटा हुआ है। तिरछी लकीरों में, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों की आकृति में उसका चेहरा कटा हुआ है और वो जो घाव है उसके चेहरे पर वो उसे बेचैन कर रहे हैं, वो उसे लाचार कर रहे हैं, वो उसे परेशान कर रहे हैं। तो बहुत सारे घाव उसके चेहरे पर हैं और लकीरें हैं, कटने की लकीरें, जैसे ब्लेड से काट दो ना किसी को, उस तरह की लकीरें उसके चेहरे पर है और उसका चेहरा लहूलुहान है, क्षत विक्षत है। कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। दिल की भाप यानी दिल में जो गुस्सा है, जो गुबार है, वो उठ रहा है। जो ये सत्य है या ये जो ईमान है सामने, इसके दिल में बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है, बहुत आवेग है, आवेश है। और ये जो दिल का क्रोध है ये इसके चेहरे पर नजर आता है और इसका जो चेहरा है वो क्रोध के कारण कांप रहा है, क्रोध के कारण तमतमाया हुआ चेहरा है। पहले हथकड़ी, उसे हथकड़ी पहनाई गई है, मतलब उसको बंदी बनाया गया है, लोहे की उसको बेड़ियां पहनाई गई है। वह एक ऊंचा कद, और ये जो व्यक्ति है ये ऊंचे कद का व्यक्ति है। इसकी लंबाई ऊंचाई बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? इससे कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि जो सत्य होता है उसका कद बहुत ऊंचा होता है। मतलब भले ही वो परेशान हो सकता है किसी समय, भले ही वो बेचैन हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका जो मूल्य है, उसका जो रुतबा है वो हमेशा ऊंचा होता है ना। ऊंचे कद से ये दर्शाना चाहते हैं ये कि सत्य का जो स्थान है वो जीवन में, संसार में सबसे ऊंचा होता है। भले ही सत्य थोड़े समय के लिए परेशान हो सकता है। समूचे जिस्म पर लत्तर, लत्तर मतलब चिथड़े, कपड़ों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उसने पहन रखे हैं। तो सत्य की हालत ये है कि उसके शरीर पर कपड़े भी अच्छी तरह से नहीं है। तो अच्छे कपड़े उसने नहीं पहन रखे हैं। उसके शरीर पर क्या है? चिथड़े हैं, धज्जियां हैं कपड़ों की, तो उसके कपड़े भी फट चुके हैं। तो सच्चाई का जो रास्ता होता है, कहने का मतलब यह है कि इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सब कुछ इसमें झोंकना पड़ता है और अच्छी जिंदगी फिर भी नहीं मिलती। झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, और उसके शरीर पर लाल लाल दाग है, लंबे लंबे निशान है, धब्बे पड़े हुए हैं और वो झलक रहे हैं, नजर आ रहे हैं। कहां से नजर आ रहे हैं? कपड़ों के बीच से नजर आ रहे हैं। कपड़े फटे हुए हैं ना, तो शरीर पर जहां जहां दाग है, जहां जहां घाव है, वो जो दाग है वो नजर आ रहे हैं कपड़ों के बीच से, बहते खून के। और बहता हुआ खून भी नजर आ रहा है, यानी खून बह रहा है और वो जो खून है वो जम गया है और वो नजर आ रहा है कपड़ों के बीच से। वह कैद कर लाया गया ईमान। अब ये कहते हैं कि वो व्यक्ति कौन है? वो कैद करके लाया गया है ईमान, ईमानदारी, सत्यता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, सदाचार। तो ईमान को या ईमानदारी को कैद करके वहां पर लाया गया है, बंदी बनाकर। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता। सुल्तान
जो राजा है, राजा कौन है? भ्रष्टाचार। तो सुल्तान की निगाहों में, उस राजा की निगाहों में ये अपनी निगाहें डाल रहा है, यानी उसकी आंखों में ये बेखौफ होकर देख रहा है। होना तो ये चाहिए कि इसकी जैसी स्थिति है, इसे लज्जित होकर या फिर डर कर खड़े होना चाहिए, ठीक है, इसे झुक जाना चाहिए भय के मारे। लेकिन ये फिर भी इतना बहादुर है कि ये सुल्तान की आंखों में आंखें डाल रहा है, या सुल्तान की आंखों से आंखें मिला रहा है और घबरा नहीं रहा है। बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, ये बेखौफ है, निडर है बिल्कुल। नीली बिजलियां जो हैं ये क्रोधित दृष्टि की प्रतीक है, क्रोध की चिंगारियां। तो वो अपनी आंखों से क्रोध की चिंगारियां फेंक रहा है, उसकी आंखों में निडरता है, और जो उसके भीतर क्रोध है वो उस क्रोध को अपनी आंखों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। खामोश, और ये खामोश है, ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल चुप है। ये सिर्फ अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त कर रहा है, किसके माध्यम से व्यक्त कर रहा है? अपनी आंखों के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। हमारे व्यक्तित्व में जितनी भावनाएं हैं ना, उनमें से आधी हमारी आंखों से व्यक्त हो जाती है। एक बेईमान आदमी का आंखों से पता चल जाता है कि बेईमान है, चलता है नहीं। कामचोर आदमी का आंखों से पता चल जाता है कामचोर है। एक बहुत ही अच्छे चरित्र का जो व्यक्ति होगा उसकी आंखें बिल्कुल पारदर्शी होती है, उसमें कोई छल कपट होता ही नहीं है ना। आंखों में हमारा आधा व्यक्तित्व होता है, हम चाहे मुंह से कुछ भी बोले लेकिन व्यक्तित्व इधर है आंखों में। सब खामोश, और दरबार में जितने भी लोग हैं वो सारे खामोश हैं। वो हैरान है कि राजा के सामने आखिर ये कौन आ गया है जो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। मनसबदार, मनसबदार होते हैं जो ऊंचे अधिकारी है, जो उच्चाधिकारी है, पदाधिकारी है, दरबार में जिनको कोई खास जगह मिली हुई है, वो सब चुपचाप हैं। शायर और सूफी, शायर यानी कवि, सूफी होते हैं जो सीधा साधा जीवन जीने वाले संत लोग होते हैं, प्रेम मार्गी जो संत होते हैं। प्रेम मार्गी कवि भी हुए हैं हिंदी में, कौन हुए हैं? मलिक मोहम्मद जायसी और उस्मान मंझन, शेख नबी, बहुत सारे लोग हैं। अब कुछ इन्होंने आगे नाम दिए हैं, फारस के या ईरान के कुछ महान व्यक्ति है, दार्शनिक संत, उनके नाम दिए हुए हैं कि वो भी दरबार में हैं, उन जैसे लोग भी दरबार में हैं। लेकिन ये सारे लोग भी खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि ये भी भ्रष्टाचारी सत्ता से डरते हैं। कई बार क्या होता है कि जो कवि और लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, संत होते हैं, वो भी भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करते। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं लेकिन वो लोग भी चुप हैं, वो भी सत्य का साथ नहीं दे रहे हैं, ईमान का साथ नहीं दे रहे हैं, वो भी किससे डर रहे हैं? भ्रष्टाचार से। अल गजाली, फारस के एक सूफी संत अल गजाली हुए हैं, और वो धर्मशास्त्री भी थे, यानी धर्म की जानकारी रखने वाले या धर्म का उपदेश करने वाले। इब्ने सिन्ना, इब्ने सिन्ना भी एक दार्शनिक थे बहुत बड़े, साथ में ये चिकित्सक भी थे, मतलब वैद्य थे, दवाइयों के जानकार थे, रोगों के जानकार थे, और ये लेखक भी थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें से बहुत सारी किताबें अभी भी उपलब्ध हैं। अल बरूनी, ये भी फारस के बहुत बड़े विद्वान थे, लेखक भी थे, किताबें लिखते थे, और धर्मशास्त्री भी थे, धर्म का भी इनको ज्ञान था, और कानूनविद भी थे, और कानून की भी इनको जानकारी थी। तो ये सारे लोग भी दरबार में हैं। इस तरह के लोग, इतने महान लोग भी दरबार में हैं, जो कि बहुत विद्वान है, दार्शनिक है, प्रसिद्ध है, लेकिन वो भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं भ्रष्टाचार का। आलिम फाजिल सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश। आलिम और फाजिल, आलिम होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई आलिम एक डिग्री होती है शायद कोई बड़ी सी। फाजिल होता है जो योग्य है, विद्वान है, जो काबिल इंसान है, जिसके अंदर कोई गुण है। तो आलिम और फाजिल लोग बैठे हुए हैं। सिपह सालार, सिपह सालार होता है सेनापति, सेनापति भी वहां पर बैठे हुए हैं। अलग अलग टुकड़ियां होती है ना, तो उनके अलग अलग सेनापति भी हो सकते हैं, और एक प्रधान सेनापति भी होता है। सब सरदार, और सारे जो सरदार हैं, सरदार मतलब जिनके पास कोई पद है, जो किसी न किसी चीज का नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता है, किसी सेना की टुकड़ी के भी हो सकते हैं। तो सरदार जितने भी हैं, सब प्रमुख लोग वहां पर बैठे हुए हैं, ये सभी हैं खामोश, ये सब भी खामोश हैं। अब आगे जो कवि हैं वो ये लिखते हैं कि ये जो ईमान है जिसको दरबार में कैद करके लाया गया है, इस व्यक्ति के सामने शर्तें रखी गई हैं। ये लिखा नहीं है लेकिन ऐसा लगता है पढ़ने से। तो इस व्यक्ति के सामने शर्तें रखी गई है कि तुम्हें जीवन दान दे दिया जाएगा अगर तुम क्या करोगे? भ्रष्टाचार के साथ मिल जाओगे, भ्रष्टाचार के साथी बच जाओगे, है ना। तो तुम्हें कोई पद भी दे दिया जाएगा और तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें साथ देना होगा भ्रष्टाचार का, तुम्हें इस राजा का साथ देना होगा जो कि भ्रष्टाचारी है और अनाचारी है।
नामंजूर, उसे मंजूर नहीं है, अस्वीकृत, उसको स्वीकृत नहीं है। उसकी जिंदगी की शर्म की सी शर्त, जिंदगी के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, उसके सामने कुछ लोभ या लालच रखा गया है। लेकिन अगर वो इन सब को स्वीकार कर लेता है तो उससे उसका जो जीवन है वो शर्मिंदगी से भर जाएगा। शर्म की सी शर्त मतलब ऐसी शर्तें हैं जिन्हें स्वीकार कर लेने पर इस व्यक्ति को, ईमान को शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसलिए वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। जिंदगी जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए उसके सामने जो शर्तें रखी गई है वो उसे नामंजूर है, क्योंकि अगर वो इन शर्तों को मान लेता है तो क्या होता है, उसका जो जीवन है वो लज्जा से भर जाएगा। मतलब इस तरह की जिंदगी जीने से, समझौता करके जीने से अच्छा है कि वो जिंदा ही ना रहे। नामंजूर, उसे कोई भी शर्त स्वीकार नहीं है। वो इस भ्रष्टाचारी राजा के सामने सर नहीं झुकाना चाहता। हठ इनकार का सिर तान, और वो हठ पूर्वक इनकार कर रहा है और वो सिर को तान कर बड़े गर्व के साथ वो दरबार में खड़ा है। खुद मुख्तार, खुद मुख्तार उर्दू का शब्द है, अरबी फारसी मूल का। इसका अर्थ है कि वो आत्मनिर्भर है, यानी वो दूसरों की शर्तों पर नहीं जीना चाहता, वो अपनी शर्तों पर ही अपना जीवन जीना चाहता है। तो वो आत्मनिर्भर है, अगर वो जिएगा तो अपनी शर्तों पर, और अगर उसे दूसरों की शर्तें स्वीकार करनी पड़ेगी तो वो जिंदा भी नहीं रहना चाहता। उसको ऐसी जिंदगी से कोई मोह नहीं है। आगे कवि ने लिखा है कि कोई एक व्यक्ति या जो ईमान नामक कैदी दरबार में लाया गया है वो ये सोचता है कि ये जो इस सुल्तान की क्रूरता है या इस राजा का जो शासन है वो ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। यानी ये सब एक दिखावा है, छलावा है, धोखा है और भ्रम है कि भ्रष्टाचार रूपी राजा बहुत शक्तिशाली है। ये जो राजा है ये थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाएगा, यानी ये शाश्वत या अमर नहीं है। मुक्तिबोध जी लिख रहे हैं कि कोई सोचता उस वक्त, कोई व्यक्ति उस वक्त सोच रहा है, छाए जा रहे हैं सल्तनत पर। इस भ्रष्टाचार रूपी राजा की जो सल्तनत है या इसका जो शासन है या इसकी जो रियासत है उस पर घने साए स्याह, काले रंग की घनी घनी परछाइयां उतर रही हैं, या काले रंग की घनी परछाइयों ने इस राजा के शासन को या सल्तनत को चारों ओर से घेर लिया है। यानी अब इस सल्तनत का अंत नजदीक है। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, और इस सुल्तान ने जो धातु का कवच पहन रखा है वास्तव में वो कवच मिट्टी का बना हुआ है, यानी वो कवच बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है मानो उसको मिट्टी से तैयार किया गया है, और इस वजह से ये जो कवच है बहुत जल्दी टूट जाएगा और इस राजा का शासन या इसका जो रोब रुतबा है वो खत्म हो जाएगा। वो रेत का सा ढेर शहनशाह, और ये जो शहनशाह है यानी सारी दुनिया का मालिक जो खुद को समझता है, वो रेत के एक ढेर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो बस रेत के एक छोटे से ढेर की तरह है। हवा चलेगी तो वो रेत उड़ जाएगी, या लोगों के चलने फिरने से भी वो टीला समाप्त हो जाएगा। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, और इस राजा की जो धाक थी यानी इसका जो रोब है, रुतबा है, लोगों के दिलों में जो खौफ है, वो अब थोड़े समय के बाद सन्नाटे में बदल जाएगा। यानी इसकी सल्तनत में वीरानापन, अकेलापन या चुप्पी छा जाएगी। यानी अभी जो तामझाम है, अभी जो चमक दमक है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगी और उसकी जगह बस सन्नाटा रह जाएगा। लेकिन ऐसा अभी नहीं होने वाला है। यानी अभी वो समय नहीं आया है जब इस राजा का शासन समाप्त हो सके। जमाना सांप का काटा, ये जो दुनिया है, ये जमाना है, ये इस तरह से बेसुध है या इस तरह से निष्क्रिय है मानो उसे सांप ने काट लिया हो। यानी समाज इस प्रकार से निष्क्रिय पड़ा हुआ है जिस तरह से सांप का काटा हुआ आदमी बेहोश, घायल या मूर्छित पड़ा होता है। भूल आलमगीर, और ये जो भूल या भ्रष्टाचार रूपी बहुत बड़ा राजा है, शासक है, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर पहन, इसने काले रंग के लोहे का जो कवच पहन रखा है वो वास्तव में हम जैसे लोगों की कमजोरियों से बना हुआ है। यानी हम जैसे लोग कमजोर हैं और इस राजा के सामने हम विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते, और इस कमजोरी से या हमारे इस दुर्गुण से, इस दुर्बलता से इस राजा को ताकत मिलती है, और ये
ताकत मानो इसने कवच के रूप में अपने शरीर पर लपेट रखी है। खूंखार, हाँ खूंखार, आलीजाह। आलीजाह का अर्थ होता है जो ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर जो राजा है भ्रष्टाचार रूपी, उसी के लिए आलीजाह शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो राजा या शासक है ये बहुत खूंखार या ये बहुत हिंसक है, हिंसक प्रवृत्ति का है, क्रूर है। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता। ये जो राजा है ये सच्चे लोगों को अंधा कर देता है, यानी इसका रुतबा ऐसा है कि सच्चे लोग, सच्चाई से भरे हुए लोग भी इसके सामने अंधे से हो जाते हैं। उन्हें सही गलत का पता नहीं चलता, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ये जो राजा है ये कितना बेईमान, कितना हिंसक और कितना क्रूर है। यानी ये सच्चे लोगों की आंखों पर मानो पर्दा डाल देता है। वो बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, और लोगों के दिलों में जो अच्छी भावनाओं की एक बस्ती सी होती है या अच्छी भावनाओं का जो अस्तित्व होता है, उन सब अच्छी भावनाओं को ये राजा नष्ट कर देता है। करता वो हमें घेर बेबुनियाद। ये जो भ्रष्टाचार रूपी राजा है ये हमें चारों ओर से घेर लेता है और हमें आधारहीन बना देता है, यानी हमारी क्षमताओं को, हमारी दृढ़ता को, मजबूती को खत्म कर देता है, बेसिर पैर। और ये हमें ऐसा व्यक्ति बना देता है जिसके पास विरोध करने की शक्ति नहीं होती, या जिसका जीवन बेकार हो जाता है, या जिसकी बातें व्यर्थ सी हो जाती हैं। हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, और इस राजा के पास जो चमक दमक है, जो ऊंचा महल है, जो रत्न है, जो पैसा है, जो शानो शौकत है, हम सब भी उसमें कैद होकर रह गए हैं। यानी हम सब भी भ्रष्टाचार की शानो शौकत, उसकी ताकत, उसके दिखावे और उसके छल कपट के आगे नतमस्तक हैं शाही मुकाम में। और उसका जो शाही महल है, जो राजसी ठाठ बाट है, हम सभी उसकी चकाचौंध में फंस कर रह गए हैं। यानी हम आम लोग भी उसके आकर्षण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका एक सामान्य सा अर्थ ये भी निकलता है कि जो लोग बेईमान होते हैं, जो लोग अनैतिकता से पैसा कमाते हैं, भ्रष्टाचार से जीवन यापन करते हैं, कई बार उनकी शानो शौकत, उनकी चमक दमक इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो समाज में ईमानदारी से जीवन जी रहा व्यक्ति है वो भ्रम में पड़ जाता है कि वो सही रास्ते पर चल रहा है या नहीं, क्योंकि बुरे लोग तो मौज कर रहे हैं और अच्छे लोग हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। अब आगे मुक्ति बोध लिखते हैं कि एक कोई व्यक्ति उस दरबार से भाग कर निकल जाता है। अब ये जो व्यक्ति है या तो ये ईमान है या कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति है जिसकी आत्मा जागृत हो गई है। तो ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि जो दरबार से भागा है क्या वो ईमान नाम का कैदी है या फिर दरबार में ही बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जिसकी आत्मा जाग उठी है, जिसकी चेतना जागृत हो गई है। इतने में हम ही में से इतनी देर में क्या हुआ कि जो हम लोग दरबार में बैठे थे, सभी आम लोग, सामान्य लोग, हम लोगों में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। एक व्यक्ति इस प्रकार निकल कर भाग गया जैसे चोट लगने पर या दुख होने पर हमारे भीतर से अजीब सी कराह या अजीब सी चीख निकल जाती है। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, और आम लोगों के लिए ये जो दरबार लगाया गया है, इस दरबार में मैं भी यानी मेरे जैसा कोई व्यक्ति संभल कर, सावधान होकर बैठ गया। यानी इस इतने बड़े दरबार में जहाँ भ्रष्टाचार रूपी राजा का रोब है, रुतबा है, उसका डर है, यहाँ से कोई व्यक्ति अचानक भाग जाता है तो मेरे जैसा कोई सज्जन व्यक्ति या कोई सामान्य सा व्यक्ति भी संभल कर, सावधान होकर बैठ गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई इस दरबार से भी भाग सकता है। कतारों में खड़े खुदगर्ज, और उस राजा के दरबार में जो पंक्तियों में खड़े हैं स्वार्थी लोग, खुदगर्ज लोग, बा हथियार, और जिनके हाथों में हथियार हैं बख्तरबंद, और जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कवच पहनकर खुद को ढका हुआ है, समझौते, और जिन्होंने भ्रष्टाचार रूपी राजा के साथ समझौता कर लिया है, यानी उसके सेवक बनने को तैयार हो गए हैं, वहम कर रह गए। ये सभी लोग भ्रम में पड़कर रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस राजा के दरबार से कोई व्यक्ति इस प्रकार भाग सकता है। शायद हम सभी को वहम हुआ होगा। दिल में अलग जबड़ा। ये जो लोग हैं, ये जो हथियारों के साथ खड़े हैं, जो राजा के सरदार हैं, सिपाही हैं या बड़े अधिकारी हैं, इनके दिलों में एक अलग ही जबड़ा है। यानी इनके दिलों में कुछ और बातें चलती रहती हैं और इनके मुंह पर कुछ और बातें होती हैं। यानी ये दोगले हैं और दो मुहे लोग हैं, अलग दाढ़ी लिए। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है, पेट में दाढ़ी होना, यानी बहुत चालाक होना या बहुत धूर्त होना। तो ये लोग इस प्रकार के लोग हैं मानो इनके पेट में ही दाढ़ी है, यानी ये बहुत चालाक हैं, चतुर हैं और धूर्त हैं, लेकिन फिर भी ये उस व्यक्ति को दरबार से भाग जाने से नहीं रोक पाए।
दुमुहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। ये लोग दो मुहे हैं, यानी ये दोगले हैं। ये हर प्रकार की बात करते हैं, जो भी बात भ्रष्टाचार रूपी शासक को अच्छी लगती है, और इन्हें सैकड़ों तजुर्बे हो गए हैं, बहुत अनुभव हो गया है इन लोगों को झूठ बोलने का, और ये बुजुर्गी से भरे हुए हैं, यानी ये सयाने हो गए हैं इसी काम में। यानी राजा की खुशामद करने में, उसके तलवे चाटने में, उसकी पसंद की बातें करने में इन्हें सैकड़ों हजारों अनुभव हो चुके हैं, और अब ये बुजुर्ग हो गए हैं इसी काम में, यानी बहुत लंबा अनुभव इनका हो गया है, सयाने हो गए हैं ये लोग इसी प्रकार के काम में। दढ़ियल, और ये जो दाढ़ी वाले हैं, सिपह सालार, सेनापति या फिर जो अलग अलग टुकड़ियों के नायक बनाए गए हैं, संजीदा, और जो बिल्कुल संजीदा या बहुत गंभीर मुद्रा बनाकर दरबार में रहते हैं, सहम कर रह गए। ये सभी लोग भी घबरा कर रह गए, यानी इन्हें भी इस बात से घबराहट महसूस हुई कि कोई इस इतने बड़े दरबार से, भ्रष्टाचार रूपी हिंसक राजा के दरबार से कोई व्यक्ति कैसे भाग सकता है। और इन्हें लगता है कि अगर एक व्यक्ति की आत्मा जाग उठी है, उसने विद्रोह कर दिया है, तो धीरे धीरे सैकड़ों हजारों लोग विद्रोह करने लगेंगे और भ्रष्टाचार का जो शासन है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन उधर उस ओर, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, किस प्रकार की घटना घट रही है। कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा। बुर्ज का अर्थ होता है, एक तो सीमा के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है ये शब्द, और दूसरा जो महल की ऊंची दीवारें होती है या ऊंची दीवारों पर जो आकृतियां बनी होती है, उनको भी बुर्ज कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति जो दरबार से भागा था, वो इस महल की सीमा से निकलकर दूसरी तरफ कहीं दूर जा पहुंचा है, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों। और ये व्यक्ति ऐसी घाटियों में है जो कि बहुत गहरी हैं, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, और जहां पर गोल गोल टीले हैं या मिट्टी के ढेर है, वहां पर ये व्यक्ति पहुंच गया है। घने पेड़ों में कहीं पर खो गया, और ये घने जंगलों में, ऐसे जंगलों में जहां पर बहुत घने घने पेड़ हैं, वहां पर ये व्यक्ति कहीं जाकर खो गया है, यानी थोड़े समय के लिए ये लुप्त हो गया है, क्योंकि इसे बुराई से लड़ने के लिए ताकत इकट्ठी करनी है। महसूस होता है कि ये बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में, अब लोग ये महसूस करने लगे हैं कि वो ऐसे दर्रों में या खतरनाक पहाड़ी रास्तों में चला गया है जिन दर्रों के नाम भी लोग नहीं जानते और जिनके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये ऐसे दर्रों के इलाके में या क्षेत्र में चला गया है। लेकिन फिर भी इसके साथ एक चीज है, सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में, इसके आसपास सच्चाई के सुनहरे रंग के चमकने वाले अक्स हैं या चमकने वाली परछाइयां इसके आसपास हैं, और उसकी धुंधली सी रोशनी में ये व्यक्ति निरंतर संघर्ष कर रहा है, मुहैया कर रहा लश्कर। और ये वहां पर क्या कर रहा है, मुहैया करना होता है यानी आपूर्ति करना, सप्लाई करना एक प्रकार से। लश्कर का अर्थ होता है सेना। ये जो व्यक्ति है ये एक सेना तैयार कर रहा है। किसकी सेना तैयार कर रहा है? संघर्षशील लोगों की, जो सच्चाई के रास्ते पर चल सकते हो, जो भ्रष्टाचार के दबाव में नहीं आते हो, जिन पर किसी भी प्रकार के आकर्षण का असर ना होता हो, और जो हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार हो। ये जो व्यक्ति है सच्चाई से भरा हुआ जागृत या विद्रोही व्यक्ति, ये इस प्रकार की सेना तैयार कर रहा है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। हम लोग जो भ्रष्टाचार से हार गए हैं या अनैतिकता से जो हम लोग हार गए हैं, ये व्यक्ति उस हार का बदला चुकाएगा, यानी ये भ्रष्टाचार रूपी राजा को हरा देगा। यानी ये समाज के लोगों को इतना जागृत कर देगा अपनी ही तरह कि लोग भ्रष्टाचार से डरना छोड़ देंगे, भ्रष्टाचार के दबाव में आना छोड़ देंगे, या भ्रष्टाचार के आकर्षण से मोहित होना छोड़ देंगे। संकल्प धर्मा चेतना का, और ये जो व्यक्ति है इसकी चेतना निरंतर संकल्प करने वाली है। संकल्प धर्मा होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार अच्छे संकल्प करता हो, या कोई अच्छी प्रतिज्ञा ले लेता हो, या अच्छा काम करने की ठान लेता हो, और यही उसका धर्म हो। तो ये व्यक्ति ऐसी चेतना से भरा हुआ है जो निरंतर अच्छे संकल्प करती रहती है। रक्त प्लावित स्वर, रक्त प्लावित का अर्थ होता है खून में डूबा हुआ। यहाँ पर ये क्रांति से संबंधित है। स्वर का अर्थ यहाँ पर आवाज है, यानी ये खून से भीगी हुई क्रांति की आवाज है। यानी ये जो व्यक्ति है ये समाज को सुधारने के लिए, खूनी क्रांति करने के लिए भी तैयार है, और उस क्रांति के लिए ये आवाज उठा रहा है, या ये व्यक्ति स्वयं ही उस आवाज की तरह है, उस विद्रोह की तरह है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए, खूनी क्रांति करने के लिए भी तैयार है। हमारे ही हृदय का
गुप्त स्वर्णाक्षर, गुप्त यानी छुपा हुआ, स्वर्णाक्षर का अर्थ होता है सुनहरा अक्षर। यहाँ पर स्वर्णाक्षर से तात्पर्य है जो हमारे बेहतर विचार हैं, जो हमारे भीतर श्रेष्ठ भावनाएं हैं, उनकी तरफ संकेत है। तो ये जो व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार रूपी राजा के महल से निकलकर कहीं जंगलों में चला गया है, वहां पर संघर्ष कर रहा है और सेना तैयार कर रहा है, ये वास्तव में बाहर कहीं नहीं है, ये हमारे ही भीतर है, हमारे ही दिल में ये कहीं छुपा हुआ है। यानी हर एक व्यक्ति के दिल में किसी न किसी प्रकार के श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ भावनाएं होती है। स्वर्णाक्षर यानी सुनहरा अक्षर, सुनहरा अक्षर से तात्पर्य है कि चमकदार, क्रांति लाने वाले विचार या भाव। ये जो व्यक्ति है वास्तव में ये हमारे ही हृदय के भीतर छुपा हुआ है। जिस तरह से हमारे भीतर कोई क्रांति का बीज या क्रांति की बातें छुपी होती है, उसी प्रकार ये व्यक्ति हमारे भीतर छुपा है, प्रकट होकर, और जब ये प्रकट हो जाएगा, हमारे भीतर से बाहर निकल आएगा, विकट हो जाएगा। तो ये विकट हो जाएगा यानी इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ा जटिल हो जाएगा। यानी जब हजारों लाखों लोगों के भीतर क्रांति की ज्वाला भड़केगी, लोगों के नैतिकता से भरे हुए विचार बाहर निकलेंगे या लोग ईमानदारी से जीना शुरू कर देंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ी क्रांति होगी जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार रूपी राजा का जो शासन है वो बहुत जल्दी खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन वो खतरे में कब पड़ेगा? जब समाज के सैकड़ों हजारों लोग, समाज का एक बड़ा हिस्सा जागृत हो जाएगा और वो भ्रष्टाचार के आकर्षण से मुक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार के रोब और रुतबे से भयभीत होना छोड़ देगा। तब जाकर क्रांति हो सकती है और ये क्रांति इस प्रकार से होगी कि इसे रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कविता खत्म हो जाती है।